बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली वो हमने पहले भी एक चैप्टर के अंदर किया था, स्पेस टाइम। ठीक है, यहाँ पे है ये स्पेस टाइम रिलेटिविटी के स्पेस और टाइम एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको पता क्या है, जैसे रूम है एक स्पेस है ना, तो स्पेस एक थ्री डायमेंशनल एक्सटेंट है जिसके अंदर हम किसी भी चीज की किसी भी पॉइंट जगह कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को उसकी मोशन को स्टडी करते हैं तो ये उसकी रेफरेंस एक्सिस बन जाती है। ठीक है, तो स्पेस बेसिकली क्या है, एक थ्री डायमेंशनल तीनों तरफ में ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से किसी भी दाएं बाएं हर तरफ हरकत कर सकता है, मतलब इसकी एक्सटेंट है, हद है। ठीक है, कोई लिमिट इसकी नहीं है। तो इसके लिहाज से हम चीजों की क्या करते हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अब मैंने अपनी पोजीशन बतानी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो इसके लिए आपको ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने घर से नापेंगे या आप लेट्स सपोज मेरे घर से नापेंगे, मेरी गली के कॉर्नर से नापेंगे, किसी सिटी के सेंटर से नापेंगे, तो आप मेरी पोजीशन को इस तरह से लेट्स सपोज मैं अपनी आपको लोकेशन भी सेंड करता हूँ, तो आप मेरी लोकेशन को जब उस पर वो ट्रेवलिंग या डायरेक्शन लगाएंगे तो आपका जो मोबाइल है जो जीपीएस है वो अपनी लोकेशन से उसको क्या करेगा, स्टार्ट। तो बेसिकली स्पेस हमारे पास वही काम कर रहा है कि हमने चीज को मेजर करना है और कहाँ से मेजर करना है, ये बेसिकली सारा कुछ कहाँ पे होता है, स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, टाइम। स्पेस क्या होता है, जो आपकी थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड। चौथी डायमेंशन हमारे पास फिजिक्स टाइम को कंसिडर करती है। टाइम क्या बताता स्टूडेंट्स कि चीजों की क्या तरतीब होगी, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा। ठीक है, फिर किस काम की कितनी ड्यूरेशन होगी, ये हमारे पास क्या बताता है, टाइम बताता है। लेकिन अब इसी चैप्टर हमने एक टॉपिक स्टडी किया, टाइम डायलेशन, के ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। अच्छा, अब ये टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इसमें से ना एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकते हैं। एक तो ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्या होता है, ठीक है, फिर हो सकता है कि न्यूटन्स इनवर्स स्केयर लॉ क्या है, ठीक है, या फिर इसके और आइंस्टाइन थ्योरी, इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो सकता है कौन सी बेटर है, और फिर क्वेश्चन हो सकता है कि आइंस्टाइन थ्योरी की कोई आपके पास प्रूफ है, हाँ जी, कि ये उससे बेटर है। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन आपके पास इसमें से बन सकते हैं। अच्छा, टाइम डायलेशन की हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट्स वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम सी लिख सकते हैं, तो उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब टाइम आप कह लें कि चीजों का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, होंगे 3 सेकंड है लेकिन उनको ऐसा लगेगा जैसे ये 4 सेकंड है 5 सेकंड है, उनके लिए वक्त एक किस्म का रुक जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने टाइम डायलेशन ही बढ़ा था। यानी कि टाइम हम ये नहीं कह सकते इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अब एक सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहां से इधर आया, इधर से वापस इधर गया। ठीक है, ये ऑसिलेट। तो अब इसको हम इसकी ऑसिलेशन को स्टडी करने के लिए हम टाइम को कंसीडर करेंगे, और अब वो टाइम हम कहां से मेजर करें। लेट्स सपोज हम जिस प्लेनेट पे मौजूद हैं या हम जिस चीज में बैठ के इसको मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट खुद स्पीड ऑफ लाइट सी से हरकत कर रही है, तो उसके लिए पेंडुलम की मोशन स्लो हो जाएगी। या फिर अगर पेंडुलम खुद स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तब भी हमें ऐसा लगेगा कि पेंडुलम की मोशन क्या है, स्लो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा कर दें, स्पेस और टाइम, ये एक मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास बन जाता है, जो कि इन दोनों का सीक्वेंस इस तरह का हो जाता है कि ये सिंगल एंटिटी एक ही चीज के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास कपड़ा होता है ना, ये कपड़े में हॉरिजॉन्टल धागे, ठीक है, और ये वर्टिकल धागे, तो आप कह लें कि ये स्पेस और टाइम का एक कंटिन्यूम बन जाता है। ठीक है, आप कह लें एक मैश कह लें, एक जाल कह लें, या सिंपल एक सिंगल मॉडल जिसमें स्पेस और टाइम यूनिफाई हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्पेस टाइम कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फैब्रिक की तरह कह लें, एक फोम की तरह कह लें, सिंगल शीट के तौर पे एक्ट करता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ग्रेविटी पे इफेक्ट रखती हैं। ठीक है, लाइट की मोशन, प्लैनेट्स की मोशन, ये सारा कुछ
एक अकेला ये जो कंटिन्यूम है, एक जो स्ट्रक्चर है, वो अकेला उसको क्या करता है, स्टडी करवाता है हमें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से हरकत कर रही हो या बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स हो, ये सिंपल स्पेस है। ये ना आप ऐसे कह लें कि मैं ये बनाता हूं ऐसे, देखें ये स्पेस टाइम का एक कपड़े की तरह की शीट है, यानी कि ऐसे रखी है। लेकिन अगर इसके ये स्पेस टाइम के गिर्द कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां से ये क्या होगा, ये बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहां से अब ये बनाते हुए अजीब सा बनेगा, यहां से ये ऐसे करके कर्व हो जाएगा। ठीक है, बैक साइड से भी, मतलब सेंटर से ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक कर्वेचर इसका बन जाएगा। इसकी जो लाइनें हैं वो यहाँ से, ऑब्जेक्ट बाकी सीधी ही होंगी लेकिन ऑब्जेक्ट के पास ये कैसे होंगी, कर्व पाथ इनको फॉलो करेंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बेसिकली ग्रेविटी की वजह से नहीं हुआ, ये इस ऑब्जेक्ट के मैसिव होने की वजह से, इसकी स्पीड होने की वजह से स्पेस टाइम कर्व हुआ। अब अगर लाइट आ रही होगी ना, लेट्स सपोज लाइट है ये हमारे पास, ये लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट सीधा नहीं जाएगी, लाइट इस कर्व पाथ में जाएगी। ठीक है, अब लाइट पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ, इसने स्पेस टाइम को ही ऐसे डिफॉर्म कर दिया कि लाइट अपनी तरफ से सीधा जा रही है, लेकिन वो इसको कहते हैं जियोडेसिक पाथ कहते हैं, ये जो टेढ़ा रास्ता है। ठीक है, तो जितने भी, अच्छा एक कोई छोटा सा स्टार आ रहा होगा वो भी इसी तरह यहां से जाएगा। ठीक है, लाइट आ रही है तो चीजें स्पेस टाइम कर्वेचर में से इसकी वजह से क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। इसने स्पेस टाइम को ही क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। ये हमने टॉपिक पढ़ा था, स्पेस टाइम डिफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये याद रखें, ये ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, बेसिकली ये हमारे पास जो न्यूटन था ना, न्यूटन, इसने इनवर्स स्केयर लॉ दिया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस, इसी को कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ। ये जो लॉ है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता कि ग्रेविटी का ये डिस्टेंस के साथ ये वाला इफेक्ट क्यों है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करा। अच्छा, हमारे इस टॉपिक में भी इतना डीपली इसको एक्सप्लेन इंटर तक नहीं किया गया, जबकि जो आइंस्टाइन था ना, उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी इस पे अफेक्ट करती है। ठीक है, आइंस्टाइन ने देखे ना स्टूडेंट्स, अब एक मैसिव ऑब्जेक्ट है तो दूसरी ऑब्जेक्ट वहां से कर्व पाथ में, तो ये उसके ऊपर ग्रेविटी के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। आइंस्टाइन इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ उसने एक्सप्लेन किया कि जो कर्वेचर है इसकी वजह से ये इफेक्ट हमारे पास सामने आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि सिंपल ये जो है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन के लॉ से क्यों बेहतर है, ये क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, बिकॉज ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रेविटी किस तरह से इस लॉ को फॉलो करती है। जब डिस्टेंस कम होगा तो वहां से वो कर्व पाथ के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगी। अब ये लाइट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रूफ है ना, वो सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आ सकता है कि प्रूफ क्या हो सकता है कि जो स्टार लाइट है ना, स्टार लाइट, सितारों से आने वाली रोशनी, उसका 1919 में सन की वजह से जो कर्वेचर था उसको स्टडी किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाकई स्पेस टाइम कर्वेचर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये इसका सबूत है। ये आई थिंक सोलर एक्लिप्स के दौरान लाइट की जो बेंडिंग है ना, इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया गया था कि लाइट एक सीधे रास्ते से वहां से नहीं गुजरेगी, बल्कि वो ऐसे जियोडेसिक पाथ में यहाँ से कर्व हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमने इंटरफेरोमीटर में पढ़ा था 1950 में भी, जो सेलेस्टियल इवेंट्स थे उनकी मदद से हमने जो है ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जिनको 1916 में अनाउंस किया गया था, वो भी बेसिकली हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर, यानी कि कोई जब हैवी इवेंट होता है वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं, जो कि स्पेस टाइम कर्वेचर के अंदर क्या करती हैं, डेंट कह लें, ये इस तरह इसको बेंड करती हैं, जो वाकई हमारे पास इंटरफेरोमीटर की मदद से मेजर किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था, मैंने आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताए। आपको पता होना चाहिए स्पेस टाइम कंटिन्यूम क्या है, न्यूटन इनवर्स स्केयर लॉ और आइंस्टाइन थ्योरी में क्या फर्क है, और इसका जो प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्पेस टाइम कर्वेचर की कोई एग्जांपल दें कि उसको वेरीफाई किया गया, तो 1919 में ये जो सन की मदद से हमारे पास
सोलर एक्लिप्स के टाइम पे स्टार लाइट जो बेंड हुई थी उसको 1919 में ऑब्जर्व किया गया था। तो वाकई फिर स्पेस टाइम की आप ये जो कर्वेचर है या फिर इसका इकट्ठा एक ही चीज के तौर पे एक्ट करना, एक शीट के तौर पे एक्ट करना, ये हमारे पास वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक कपड़े की तरह ना, जैसे कपड़े की तरह हम बॉल रखें वहां से कपड़ा ऐसे अंदर की तरफ झुक जाएगा, इसी तरह स्पेस टाइम के अंदर ये कर्वेचर क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन की अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।